नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल तेजी या मंदी, ये तो पहला सवाल हो गया और इसका जवाब है कि फर्स्ट हाफ पॉसिबिलिटी है कि तेजी दिख जाए या गैप अप आ जाए एंड उसके बाद जहां क्लोजिंग आएगी वो मैटर करेगा। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो वैसे तो मैं तीनों दिन से शेयर कर ही रहा हूं, एक बार फिर शेयर कर देता हूं कल बाजार खुलने से पहले। मेरा सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब कि मेरे को तेजी या मंदी सोचनी ही नहीं है। मेरा ये है, मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहूंगा, आप अगर कल परसों और तरसों और थर्सडे तक का व्यू बना रहे हो तो आपको ध्यान में रखने हैं 2-3 लेवल्स। पहला है 24,250 का, उसके ऊपर ही आप पॉजिटिव काउंट करोगे निफ्टी को, उससे पहले नहीं करोगे। आपकी क्लोजिंग आई है 24,039 पे, दैट मीन्स यहां से 200 पॉइंट तक की अगर तेजी बनती है तो एज अ तेजी उसे काउंट नहीं करोगे, ठीक है जी। दूसरा लेवल है 23,800 का, उसके नीचे अगर जाएगा बाजार तभी आप मार्केट को वीक कहोगे, उससे पहले नहीं कहोगे। दैट मीन्स ये जो 250-450 पॉइंट की रेंज है, इसमें ऊपर नीचे कहीं भी चला जाए बाजार, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में करना चाहते हो, एक छोटे एसएल के साथ ट्रेडर हो भैया, करे बिना रोटी नहीं पचती, तो मर्जी आपकी है कि 24,200 के आप पास पहुंचा, 75 पॉइंट का एसएल लगाया, नीचे बेच दिया, ये कर सकते हो आप। या 23,800 के पास पहुंच रहा है, 23,775 का एसएल लगाया, लॉन्ग कर दिया, ठीक है, ये कर सकते हो। आपके लिए 23,250 के ऊपर निकलेगा तो आप हल्के पॉजिटिव हो सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि 24,400 अगेन एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। उसके ऊपर आप वहीं का सपोर्ट लेके लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से सिंपल सा लॉजिक बना है जो मैंने आपके साथ लेवल शेयर करे हैं, इन्हीं को देखूंगा मैं, उससे पहले ज्यादा कोई प्रिडिक्ट नहीं करूंगा। डेटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, पॉजिटिव कैश मार्केट का है, नेगेटिव ऑप्शंस का है, और ऑप्शंस में बहुत बड़ी सेलिंग करी है। अब देखना सिर्फ ये है कि मंथली लेवल पे सेलिंग हो रही है या वीकली लेवल पे हो रही है, वो हमें कल पता चल जाएगा। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 100 पॉइंट्स की तेजी दिखा रहा है, बट जैसा कि मैंने बोला 100 पॉइंट तो मेरे लिए मैटर ही नहीं करते, 200 पॉइंट तक तो मैटर नहीं है। 200 पॉइंट के ऊपर अगर बाजार निकलेगा तो कहीं ना कहीं 24,250 के ऊपर आएगा, और उसके बाद मेरे को लगेगा कि हाँ भाई, थोड़ा मूड माहौल अच्छा बन रहा है। आगे बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा बाजार में, वहीं ध्यान देना है। यूरोप, यूएस, एशिया, तीनों जगह बढ़िया तेजी दिखी है हमें फ्राइडे को। केवल भारत के बाजार में थोड़ी दिक्कत दिखी, गिरावट दिखी, और उसके पीछे रीजन था इंडिया पाक की टेंशन। इंडिया पाक टेंशन वीकेंड के दौरान कोई बड़ी नहीं है, कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं आई है कि बाजार उस पर नेगेटिव चला जाए ना। जो कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं वो ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं है, और वो मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूं। बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका के बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुए हैं आपके लिए एक बार फिर से फ्राइडे, और नेस्डैक में तेजी भी देखने को मिली है। ट्रम्प साहब के 100 दिन का कार्यकाल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, और इस 100 दिन के कार्यकाल के बाद अगर वहां पे एक पोल हुआ है, पोल की बात करें तो पोल में लगभग 55% लोग कह रहे हैं कि भैया मजा नहीं आया 100 दिन के कार्यकाल में, टेंशन ज्यादा दे दी है। 45% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, चलो जैसे चल रहा है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओवरऑल द रिजल्ट शोज अ मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन अडल्ट्स 55% डिसअप्रूव ऑफ द वे ट्रम्प इज हैंडलिंग हिज जॉब। लगभग जो अडल्ट्स हैं वो 55% कह रहे हैं कि भैया ये सही काम नहीं कर रहे हैं, वो वहीं 45% कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो इतना खराब करने के बाद भी अगर 45% लोगों को ठीक लग रहा है, दैट मीन्स ट्रम्प साहब का कुछ तो भैया दबदबा है मार्केट में, ठीक है। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अपोजिशन स्पेशली की जो उनका मेन था कि भैया मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस पर तो कोई काम ही नहीं चल रहा। क्या अमेरिका को ग्रेट बना रहे हो आप, टैरिफ वगैरह से दिक्कत और परेशानी और खड़ी कर रहे हो। तो ये कुछ पोल्स चल रहे हैं। ट्रम्प साहब के 100 डेज कंप्लीट होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। 20 जनवरी को वो कार्यकाल संभालते हुए दिखे थे, तो वो कंप्लीट होते हुए दिखेंगे कुछ समय में आपके लिए। 100 दिन जो है आई थिंक अप्रैल 30 के आसपास हो जाने चाहिए। तो वो एक चल रहा है, सेंटिमेंटल चीज चल रही है कि अमेरिका में पोल वगैरह चल रहे हैं। आगे बात करें दोस्तों स्टॉक्स की, तो यहां बड़ा एक्शन होगा क्योंकि क्वार्टरली अर्निंग्स आ रही हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग आ रही है कंपनियों की, उसके दम पर काफी शार्प रिएक्शंस भी आ रहे हैं। तो वहां पे ध्यान देना है कि कहां कहां क्या क्या होने जा रहा है। वैसे तो मैं सब कुछ शेयर कर चुका हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स मुझे पसंद नहीं आए हैं। बंसाली इंजीनियरिंग के नंबर ठीक थोड़े कमजोरी दिख रहे हैं, कुछ अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं। वक्रांगी के नंबर आए हैं, इंडिया सीमेंट के खराब नंबर लगे, एमआरपीएल के मिले जुले नंबर्स लगे, नवकार कॉर्प के रिजल्ट्स में भी मजा नहीं आया है, पूनावाला फिनकॉर्प के नंबर्स
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो काफी अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मजा नहीं आया है, तो मेरे को लगता है स्टॉक पॉजिटिव हो सकता है। रोसारी बायोटेक के नंबर्स में भी कोई खास मजा नहीं आया, तो खराब भी नहीं कह सकते हो आप इन्हें। रिलायंस इंडस्ट्री कल पूरा गेम बदल देगा ये एक स्टॉक, अगर ऊपर गया तो अपने दम पर निफ्टी को ऊपर खींच देगा, नीचे गया तो अपने दम पर पूरे बाजार को नीचे गिरा देगा। तो रिलायंस कल इंटरेस्टिंग होगा। नंबर्स आई हैं इसके फ्राइडे पोस्ट मार्केट, और नंबर्स तो ठीक ही दिख रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बट इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। तेजस नेटवर्क्स कुछ मुझे लग रहा है वन टाइम दिक्कत है, लाइक मार्जिन्स में और प्रॉफिट में, बाकी सब तो रेवेन्यू से लेकर एबिटा वगैरह तो ठीक ही दिख रहा है। तो मेरे को लगता है अगर ये गिर के खुलता है तो बड़ी डिप आ सकती है, लेकिन वहां पे बाइंग आ जाएगी, और अगर गिरकर नहीं खुला तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं। सास्केन टेक्नोलॉजीज के भी नंबर्स आते हुए दिखे, नंबर्स इसके मुझे दमदार लगे। जेंसार टेक्नोलॉजीज के नंबर्स भी आए हैं, इसके नंबर मिले जो ले हैं ठीक ठीक लग रहे हैं, खराब और ज़्यादा अच्छे कुछ भी नहीं कहेंगे। महिंद्रा हॉलीडेज के भी नंबर आते हुए दिखे हैं। OFSS के नंबर आए हैं, इसके नंबर्स मेरे को पसंद आए हैं। फोर्स मोटर्स के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। NDTV के नंबर्स आए हैं। महिंद्रा हॉलीडेज, टाटा टेक्नोलॉजीज के नंबर भी ठीक ठीक लग रहे हैं, कुछ खराब या कुछ अच्छा ज़्यादा नहीं है, ठीक है और नॉर्मल है। RBL बैंक, DCB बैंक, ये सारे स्टॉक्स भी हैं जो नंबर्स के दम पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे कल की बात करें तो कल भी कुछ बड़े नामों के नंबर्स आने हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट उनमें से एक कंपनी है, IRFC है, अदानी ग्रीन है, TVS मोटर्स है, IDBI बैंक है, अदानी टोटल गैस, ओबरॉय रियलिटी, हेक्सावेयर टेक, निपॉन लाइफ, यूको बैंक, KPIT टेक, सेंट्रल बैंक, गो डिजिट इंश्योरेंस, PNB हाउसिंग, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, केफिन टेक्नोलॉजीज, हेडसन एग्रो, कैस्ट्रॉल इंडिया, TVS होल्डिंग, आदित्य, AMC, इंडजीन, IIFL कैपिटल, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कल अपने नंबर्स पेश करेंगे, और लिस्ट बड़ी लंबी है दोस्तों। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।